हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। यहाँ हम कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ नए टाइप के सेंटेंसेस। और मैं और लोगों की तरह, जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, सब लोग मिक्स टाइम वर्ड्स का या हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। और वो एक ही ट्यूटोरियल में कई सारे टाइम वर्ड्स डालते हैं, उससे कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वो देखना चाहते हैं कि एक टाइम वर्ड के लिए एक वीडियो हो। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरह की मैं वीडियोस बना सकूँ, उस तरह की वीडियोस को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ विद एग्जांपल्स। सो इस वीडियो में हम सिर्फ याद करेंगे और समझेंगे और बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन टाइम वर्ड सिर्फ रहेगा कैन। जैसे कि आप स्टार्टिंग प्रीव्यू में देख सकते हैं मेरे इस वीडियो के, इट इज रिटन कि कैपेसिटी कैन, लेट्स गो हेड विद लर्निंग कैपेसिटी। सो इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैन का टाइम वर्ड यूज करने जा रहे हैं। जो कि एक अपने आप में कैपेसिटी के लिए यूज होता है मैक्सिमम। और जहाँ हमें लगता है कि हाँ, ये पॉसिबल लाइक मीनिंग ये चीज़ मुझसे होगी और ये मेरी क्षमता है करने की, उस जगह पर हम कैपेसिटी का यूज करते हैं। उस जगह टाइम वर्ड होता है कैन। कैन का यूज सभी टाइम वर्ड्स की तरह होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग से और वीडियोस में भी मैंने समझाया है। लिंक्स में आप अगर मेरे और वीडियोस में जाएंगे तो एक मैं फॉर्मूला हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। पहले डूअर का यूज होता है, फिर टाइम वर्ड का यूज होता है, फिर एक्शन का यूज होता है, एक्शन की जो भी फॉर्म लगती है। ऐसे ही यहाँ पर होना है। पहले डूअर, डूअर मीन ही, शी, दे, वी, माई फादर, माई ब्रदर, दी, ये सब डूअर कहलाते हैं। देन टाइम वर्ड कैन, देन एक्शन। एक्शन की यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगती है कैन के साथ। उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि जहाँ हम देखेंगे कि कैपेसिटी की बात हो रही है तो वहाँ हम टाइम वर्ड हमेशा और हमेशा कैन यूज करने की कोशिश करेंगे और उससे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, हम आगे जाके सेंटेंसेस जब देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें थोड़ा समझ में आएगा। जैसे अब जब हम देखते हैं कि कहाँ हमें कैसे क्या यूज करना है। इस पूरे वीडियो में हम एक टाइम वर्ड लेकर चलने वाले हैं, कैन। टाइम वर्ड हमारा पूरे वीडियो में कैन रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एक फनी सा मैंने पिक्चर डाला है कुछ समझाने के लिए, जिसमें ये लिखा है आई कैन डू एवरीथिंग। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी है कि हाँ, वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक। ऐसे ही सेंटेंसेस, जैसे कि मान लो मैं उड़ सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं कैन का यूज करके बनाए जाते हैं। आई कैन डू एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस से पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला, पहले सेंटेंस हमने देखा आई कैन डू एवरीथिंग। आई इज डूअर, कैन इज टाइम वर्ड, एंड डू इज एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एवरीथिंग वुड बी लाइक मीन, अगर आप और ग्रामर में जाएंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ये एवरीथिंग और या कुछ भी होगा वो उसके बाद आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के बाद। जैसे कि आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। और उसके बाद कुछ अगर ऐड करना है सेंटेंस में तो वो उसके बाद ऐड हो जाएगा। होपफुली अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा बहुत हर टाइम वर्ड को, जिससे कि वीडियो को देखने के बाद आपको उसे समझने के लिए कोई नए रूल्स और या नई वीडियोस या नए क्लिप्स या कोई भी नई वेबसाइट चेक करने की जरूरत ना पड़े। और इन केस अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही आपको आंसर दे पाऊं और आपको इधर उधर ना जाना पड़े ज्यादा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू यूज कैन, वेयर टू यूज कैन, हाउ टू स्पीक सेंटेंसेस यूजिंग कैन। English learning is very easy. We will have so many tutorials here using different types of time words. उसमें हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हमें कब, कहाँ, कैसे और क्या यूज करना है। फॉर्मूला जैसे कि मैं एक दोबारा दिखाना चाहूंगा आपको, दैट इज डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस है आई कैन ऑलवेज मेक यू स्माइल। सो यहाँ भी वही एक सेंटेंस दिखाने की कोशिश करी गई है कैन का कि हाँ, ये कैपेसिटी है मेरी कि इतना मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आई कैन डू, एंड आई कैन डू इट।
वही एक फॉर्मूला है, कैपेसिटी दिखाने की कोशिश करेगी। जैसे पीछे उसके मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स टू मच फॉर यू, जस्ट गिव अप, डोंट इवन ट्राई। सो एक टाइप से लोग सेंटेंस यहाँ पर सजेशंस दे रहे हैं कि हाँ ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और तब आप बोलते हो नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। होपफुली इस पिक्चर से थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जहां हमें कैपेसिटी दिखे, वी कैन से आई कैन डू इट। कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि ही कैन राइट द लेटर, आई कैन गो टू द स्कूल, वी कैन प्ले, दे कैन कुक, शी कैन ईट। मैं रिपीट करूंगा हिंदी में। ही कैन राइट द लेटर, वह पत्र लिख सकता है। आई कैन गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूँ। वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं। दे कैन कुक, वे पका सकते हैं, मीन खाना बना सकते हैं। शी कैन ईट, वह खा सकती है। जहां हमें कैपेसिटी दिखेगी सो कैन का यूज। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में जनरली वही रहता है कि टाइम वर्ड के बाद नॉट लगा देते हैं। सो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो जाता है इसमें और नॉर्मल सेंटेंसेस में, बस नॉट का इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि वेयर वी नीड टू पुट नॉट। जैसे आई कैन फ्लाई और आई कैन नॉट फ्लाई, कैन के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है आई कांट बिलीव दिस इन दिस इज माई लाइफ, आई कैन नॉट बिलीव। सो आई कैन नॉट, कैन के बाद नॉट लगाया, फिर बिलीव की फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट, दिस इज माई लाइफ। नाउ एग्जाम्पल्स। He cannot write the letter. I cannot go to the school. We cannot play. They cannot cook. She cannot eat. यहाँ बस हमने not ऐड कर दिया है। पुराने वाले सेंटेंसेस में वह पत्र नहीं लिख सकता है। I cannot go to the school. मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। We cannot play. हम नहीं खेल सकते हैं। They cannot cook. वे नहीं पका सकते हैं। She cannot eat. वह नहीं खा सकती है। आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता हूं। अब आते हैं सेंटेंसेस जहां हमें इंट्रोगेटिव मीन क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। उनके लिए हमारा एक जनरल सा रूल है कि टाइम वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है। टाइम वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे यहाँ कैन है सो कैन स्टार्टिंग में आ जाएगा। कैन प्लस डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और अगर नॉट लगना है सो टाइम वर्ड डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स। Can I go there? Can I borrow your pen? Can I ask you a question? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? और अगर नॉट लगाना है सो कैन आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जा सकता हूँ? होपफुली समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर समझ में आता है। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक से थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि हाँ किसी ने वीडियो देखा है, उसे समझ में आया, उसे अच्छी लगी है। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड सो प्लीज कमेंट में छोड़िए। सो उससे थोड़ा मुझे लगेगा कि हाँ कुछ बेनिफिट रहा है वीडियो का आपके लिए, और मैं और आगे वीडियोस बनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ वीडियोस मेरे होती हैं इन पे काफी रेस्पॉन्स आते हैं। सो आई फील गुड कि हाँ मैंने टाइम दिया था वीडियो बनाने में, सो रेस्पॉन्स कुछ आया। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड go ahead to see more videos, to learn about more English, and see, just speak more, speak a lot, practice a lot. Thank you. Bye bye.